हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इतिहास के निशान में। आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका नाम आज भी इस्लाम की तारीख में इज्जत और वफादारी की मिसाल माना जाता है, जिनका जज्बा, जिनका ईमान और जिनकी कुर्बानियों ने इस्लाम को एक मजबूत बुनियाद दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। दोस्तों सोचिए, 7वीं सदी के अरेबिया, एक शहर मक्का जहाँ का सिस्टम ट्राइबल था, जहाँ गुरूर, असाबियात और ताकत का राज था, जहाँ लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, जहाँ गरीब और कमज़ोर की कोई अहमियत नहीं थी। उस दुनिया में एक नई रोशनी फूट रही थी। एक पैगंबर का पैगाम गूंज रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पैगाम पूरी दुनिया के निज़ाम को बदलने वाला था और इस पैगाम पर सबसे पहले यकीन करने वालों में एक नाम सबसे आगे था, अबू बकर इब्ने अबी खौफा। दोस्तों, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला इब्ने अबी खौफा था और उनकी कुनियत थी अबू बकर। आप कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु तैम से ताल्लुक़ रखते थे। लोग उन्हें उनकी साफ सोच, ईमानदारी और कर्जदारी से पहचानते थे। उनकी एक पहचान थी, वो अपने ज़माने के सबसे बड़े इल्म वाले और नसब के माहिर थे। उनका चेहरा नूरानी, उनका मिजाज नर्म और उनका दिल बेपनाह रहम से भरा था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये थी कि अबू बकर वो शख्स थे जिनका दिल सच्चाई के लिए कभी मुतरद्दिद नहीं हुआ। जब सब लोग शक कर रहे थे, जब सब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठा रहे थे, जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हो तो ये सच है। इसकी वजह से ये सिद्दीक का लक़ब मिला, जो हमेशा सच को तस्दीक करे। दोस्तों, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, सबसे पहले ईमान लाने वाले आदमियों में अबू बकर का नाम सबसे आगे आता है। और सुनो, ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। सोचिए, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ अपने माँ बाप भी बेटा को मार डालते अगर वो नए दीन अपनाए। ऐसे माहौल में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना काफ़ी है कहा। उन्होंने ना सिर्फ खुद को इस्लाम कबूल किया, बल्कि तलवार के ज़ोर पर नहीं, अपने अखलाक और ईमानदारी के ज़ोर पर दूसरे बड़े बड़े लोगों को भी इस्लाम में बुलाया। ये वही अबू बकर है जिनकी दावा से हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा और ज़ुबैर इब्न अल-अवाम जैसे बड़े सहाबी इस्लाम में आए। दोस्तों, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ नाम के मुस्लिम नहीं थे। जब मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, जब उनके घर पर हमले हुए, अबू बकर हमेशा आगे आए। एक दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे के पास कत्ल करने मुशरिकीन मक्का आए, जब अबू बकर ने अपने जिस्म को ढाल बनाया, लोगों ने इतना मारा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश हो गए। जब होश आया तो सबसे पहले कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? ये थी उनकी मोहब्बत, ये था उनका ईमान। फिर वो वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ी। दोस्तों, हिजरत की वो रात इस्लाम की तारीख का अहम मोड़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना हमसफर बनाया। दो लोग, एक नबी एक सिद्दीक, दोनों घर से निकले। काफिरों की तलवारें उनकी तलाश में थी और फिर दोनों गारे सौर में छुप गए। दोस्तों सोचो, बाहर तलवारों का समंदर है और अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर बैठे हुए हैं। अबू बकर का दिल घबरा रहा है और अपनी जान के लिए नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्ना अल्लाह मअना, गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। क्या जज्बा होगा वो, क्या सुकून होगा जब ये अल्फाज अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुने होंगे। दोस्तों, वक्त आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आखिरी सफ़र करते हैं। जब उनका दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आ गया था, पूरा मदीना हिल जाता है, लोग शौक में है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार निकाल कर खड़े हैं। जो कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, मैं उसका सर काट दूंगा। लेकिन अबू बकर आगे बढ़ते हैं, मस्जिद नबवी में चढ़ते हैं और वो अल्फाज कहते हैं जो हमेशा के लिए तारीख में लिख दिए गए। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो जाने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। जो अल्लाह की इबादत करता है, वो जाने कि अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है। और फिर कुरान की आयत पढ़ी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल है, उनसे पहले भी रसूल आ चुके हैं। अगर वो वफात कर जाए या शहीद हो जाए तो क्या तुम उल्टे पलट जाओगे? दोस्तों, ये अल्फाज सुनते ही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताकत टूट गई। लोग रोने लगे और मदीने में सन्नाटा छा गया। अब सवाल उठता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुस्लिम उम्मह का लीडर कौन बनेगा? सकीफा का मजलिस होती है और वहाँ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा चुना जाता है। अबू बकर की पहली स्पीच यादगार है।
وہ کہتے ہیں مجھے تم پر حکومت کرنے والا بنایا گیا ہے، لیکن میں تم سے بہترین نہیں ہوں۔ اگر میں صحیح کروں تو میری مدد کرو، اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کرو۔ کیا ایمانداری ہے، کیا انصاف ہے۔ دوستو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آسان نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد عرب میں فتنہ پھیل گئی۔ کچھ قبیلے اسلام سے مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے اور کچھ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری امت ٹوٹ سکتی تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ مجھے وہ بھی نہ دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، میں ان سے جنگ کروں گا۔ اور پھر ردہ ورث ہوتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں اسلام دوبارہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوستو، ایک اور کام جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا وہ قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کرنا۔ کیونکہ جنگوں میں کئی حافظ شہید ہو رہے تھے اور خطرہ تھا کہ کہیں قرآن شریف حفاظت پر اثر نہ پڑے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فورسائٹ تھی کہ آج قرآن ہم تک اصلی صورت میں پہنچی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام صرف بچ نہیں گیا بلکہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ فوجیں سیریا اور عراق تک پہنچ گئی۔ لیکن دوستو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ زیادہ دیر تک نہیں رہے، صرف 2 سال 3 مہینے کے لیے خلیفہ رہے اور پھر 63 سال کی عمر میں آپ کو انتقال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آپ کو دفن کیا گیا، روزے مبارک کے پاس۔ آج بھی جب ہم مدینہ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں وہی ہوں جو سب سے پہلے یقین لایا، سب سے پہلے تصدیق کی۔ دوستو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چھوٹا تھا، لیکن آج تک ان کی ہمت، ان کا جذبہ اور ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال ہے۔ اگر ابو بکر نہیں ہوتے تو شاید اسلام اس شکل میں دنیا تک نہ پہنچتا، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی شک نہیں، وہ افضل البشر بعد الانبیاء من تصدیق ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اتہاس کے نشان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔